ये शहजाद रॉय साहब हैं और ये बहुत मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक वक्त में ये सिंगर भी थे। और इनका जिंदगी ट्रस्ट है, इस तरह से स्कूल चला रहे हैं या ऐसी कुछ है। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो ये मलाला यूसुफजई साहिबा हैं, इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। और मलाला यूसुफजई साहिबा जो इनके साथ हादसा हुआ है, जाहिर सी बात है वो अच्छा हादसा नहीं हुआ। मैं तो बड़ा ही दुखी हूं। अल्लाह किसी के साथ ये हादसा ना कहे। अल्लाह का शुक्र है ये बच गई, आज इंग्लैंड में सेटल है, ब्रिटिश होल्डर, पासपोर्ट होल्डर है माशाल्लाह से। खैर, तो मैं ये बात करने जा रहा था। इंटरव्यू देखा, मेरी सोच में, जाहिर सी बात है इंसान हूं, आता है सोच में, तो मेरी सोच में ये आया कि मतलब ऐसी क्या मतलब जरूरत पड़ी कि इंटरव्यू होना किया इन्होंने, क्योंकि इनके ऊपर तो हॉलीवुड की फिल्म भी बन चुकी है। तो मुझे ऐसा लगा, ये मेरी अपनी सोच है, जाहिर सी बात है हर इंसान की अपनी सोच होती है, तो मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूं कि कुछ साल पहले मलाला यूसुफजई साहिबा ने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान की, मेरी ख्वाहिश है मैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनूं। तो हो सकता है उस टाइम वो यंग थी, अब 28-29 साल की हो गई हैं, इनकी जो ट्रेनिंग है वो भी कंप्लीट हो गई होगी। तो हो सकता है कि अब ये हो कि आहिस्ता आहिस्ता इन्हें इन मेन स्ट्रीम्स में लाया जाए। मेरे ख्याल से हो सकता है ऐसा ही है। तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर फिल्म भी बनी है और एक और भी फिल्म बनी थी, क्या नाम है उसका, सेविंग फेस, उबैद चनाई साहबा ने बनाई थी। वो एसिड के ऊपर फेंकने के ऊपर बनाई थी। दोनों में पाकिस्तान की नेगेटिविटी माशाल्लाह से खूब दिखाई थी कि ये बड़ा नेगेटिविटी दिखाया था पाकिस्तान को। और मैं उस दौर में, जाहिर सी बात है मैं कई दिहाइयों से यहाँ रह रहा हूं, उस दौर में मैं यही था। तो मैं जिस पुरानी कंपनी में काम करता था, तो वहां के यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन सब ने ये वो दोनों फिल्में देखी थी। तो मेरी काफी बहस रही थी उन पर, जितना मैं अपना वो कर सकता था मैंने किया। क्योंकि जाहिर सी बात है ये फिल्में वही बनाते जिनमें देखते ना पाकिस्तान की नेगेटिविटी हो, तो वो ज्यादा आगे आए। जाहिर सी बात है ये नहीं दिखाते कि अब्दुल सत्तार ईदी पे नहीं कभी कोई बनाएगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पे भी तो बनाएगा ही नहीं, द ग्रेट नुसरत फतेह अली उन पे भी कोई नहीं बनाएगा। फिर आपके जो कहते हैं असगर अली शाह, डॉक्टर असगर अली शाह जिनका गिनीज बुक में नाम है, डॉक्टर अदीब रिजवी जो किडनी के स्पेशलिस्ट है, ऐसे कई नाम है, मैं यहाँ गिनवा सकता हूं। इन पे कोई नहीं बनाएगा क्योंकि यार जाहिर सी बात है ये अच्छे काम करते थे, तो इनके ऊपर कोई क्यों बनाएगा। तो जाहिर सी बात है सवाल तो आता है जहन में। फिर मेरा ये सवाल आता है कि जो मलाला यूसुफजई साहिबा है, जाहिर सी बात है उनका समाज से ताल्लुक था, उनके साथ जो हादसा हुआ जाहिर सी बात है दुखी हादसा था, उस पर तो कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये सवाल आता है जहन के अंदर कि उनके दौर में या उनसे पहले कि ऐसे वाकयात हुए नहीं है, होते रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या आप किसी बड़ी कंट्री उठा लें, कोई भी बड़ी कंट्री, आप तो इतने सर्च इंजन आ गए हैं, आप कोई भी नाम डालें किसी कंट्री का तो आपको क्राइम का पता चल जाएगा, वहां किस किस्म के क्राइम हो रहे हैं। कुछ कंट्रियां तो ऐसी हैं कि 3 सेकंड के अंदर कई 6 रेप रजिस्टर्ड होते हैं एवरी डे। 3 सेकंड के अंदर 6 रेप रजिस्टर्ड होते हैं और 9 जो रजिस्टर्ड नहीं होते उनकी, और कितने मर्डर होते हैं। ये कोई पाकिस्तानी, सब कंट्रीज में ऐसा होता है, लेकिन हाईलाइट सिर्फ पाकिस्तान होता है। और मेरे ये कहने का भी थोड़ा जहन में आई ये बात कि जो मलाला के साथ हुआ, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, तो इनसे पहले भी बहुत लोगों के साथ हुआ। जिस दौर में ये थी तब भी हुआ। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो उस जगह में रहते हैं, सवात में रहते हैं, मैं उनको भी जानता हूं। उन्होंने कई वाकयात मुझे बताए हैं। कुछ वाकयात तो जाहिर सी बात है हमने भी देखा, हम भी पाकिस्तान से आए हैं, हमें भी पता है। आप सवात चले जाएं, मर्दान चले जाएं, बाजोड़ चले जाएं, मर्दान चले जाएं, मैं कहता हूं बलूचिस्तान, अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब, मतलब पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, वाकयात भरे हुए हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये इनको तो ले गए, वो आके जो भी एनजीओ थी इनके साथ जो भी हादसा हुआ ले गए, ठीक किया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं शहजाद रॉय साहब, आप भी एनजीओ चलाते, उसके बाद या उससे पहले या आज तक किसी और को लेके गए हैं? मतलब किसी ऐसी, मतलब ये तो सेटल्ड हो गए, अल्लाह का शुक्र है, औरों को भी तो करें। क्योंकि मैं बाहर मुल्क में रहता हूं, कितने लोग यहाँ पर, आप भी जो लोग बाहर रहते होंगे वो भी जानते हैं, कितने लोगों ने असाइलम डाला हुआ है यहाँ पर, और बहुत सारे जेन्युइन असाइलम भी है, हालात खराब है, जान का खतरा, तो उनका तो अप्रूव हो नहीं रहा। मुझे ये समझ नहीं आता। तो ये चीज भी जरा आप मुझे बताइएगा, आपके एनजीओ से कितने लोगों को ये बाहर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में किसी लेके गए हो, ये चीज चली है या नहीं? मुझे ऐसा लगे, मुझे बताएं, कमेंट्स में जरूर आप लोग बताइएगा कि ऐसी कौन सी है फैमिली को लेके गए पाकिस्तान से मलाला के बाद, कि मलाला के हादसे के बाद तसलसल जारी हुआ कि अब ये लेके जाना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। मुझे भी बताइएगा। मेरी नॉलेज में तो खैर कोई नहीं हो सकता यार, मैं इतना वो नहीं हूं, लेकिन अगर आपकी नॉलेज में हो तो जरूर बताइएगा। और आप ऑल द वे यूके गए इंटरव्यू करने के लिए, आपके एनजीओ में भी तो लोग हैं, स्टार्स हैं, आप उनका भी इंटरव्यू करें ना। वो भी इतने ही, जो कह रहे हैं ना आप स्टार हैं, आइकॉन है ये, तो वो भी बच्चे आइकॉन स्टार हैं जो बेचारे इन सारी चीजों से गुजर रहे हैं, तो इन पर भी इंटरव्यू कीजिएगा।
आई होप मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा।